अस्सलाम वालेकुम जी। तो जून 1 2026 आज, और ये हुकूमत जो है ये असाइलम का बिस्तर गोल करने में लगी हुई है। रोज़ कोई ना कोई ऐसी नई आइटम पेश करती है कि असाइलम के जो मामलात हैं उसको गोइंग फॉरवर्ड जो है उसको कम से कम किया जा सके, और उसके बाद इवेंचुअली जो है इसको बिल्कुल खैर बात कह दिया जाए। सो आज सीबीएस ने असाइलम के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है रिपोर्ट की। उनका कहना ये है कि उनके हत्थे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लग गए हैं जिनमें ये देखा है कि जो ये हुकूमत है या ये जो इंतज़ामिया है वो इस तरह का कुछ चीज़ें प्लान कर रही है कि वो लोग जो कि यूएस में आते हैं और 1 साल ठहरते हैं और 1 साल बाद जो है अपना असाइलम क्लेम जो है फ़ाइल करते हैं। यानी कि पहले आते हैं, देखते हैं क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, उसके बाद अचानक उनको याद आता है कि ओह माय गॉड, मुझे तो ख़तरा है वापस जाने में। तो उनके केसेस को जो है वो एंटरटेन नहीं करेंगे, और साल बाद जो भी जो केसेस हम फ़ाइल किए गए होंगे उनको वो रिजेक्ट करेंगे, और रिजेक्ट करने के बाद उनको डिपोर्टेशन में डाल देंगे। सो पहले कुछ होता इस तरह से था, या ये प्रैक्टिस थी कि कुछ लोगों को एक्सेप्शंस थी, जैसे बीमार लोग हैं, जैसे बच्चे हैं, जैसे कुछ ऐसे लोग जिनके केसेस जो हैं उनके वकला हज़रात जो हैं वो ख़राब कर देते हैं, डिले कर देते हैं, इस तरह के कुछ मामला होते हैं। लेकिन बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि ये डिस्क्रिशनरी मामला बनाया जा रहा है कि ऑफिसर की डिस्क्रिशन होगी। ज़्यादातर केसेस को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो है ऑफिसर अगर समझेगा कि मुझे इस बंदे को मिलना है, इसका इंटरव्यू करना है, तो शायद की बात है उसको पकड़ लिया जाएगा, वरना ज़्यादातर केसेस को जो है वो बगैर सुने ही, बगैर देखे बंदे को सिर्फ पेपर देखेंगे और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देंगे, और उसका कोई इमिग्रेशन का प्रोसेस नहीं चलेगा। उसको कोई कोर्ट्स की एक्सेस नहीं दी जाएगी कि बंदा जाके एक्सप्लेन कर सके क्यों, क्या, कैसे और क्यों डिले हो गया। सो अगर आप भी यूएस आ रहे हैं और आपका कुछ इस तरह का सिस्टम है, आप सोचते हैं कि आपने असाइलम फाइल करना है या आपको कोई ख़तरा है या इस तरह के मामलात हैं, तो आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो मामला करना होता है, बजाय कि आप बैठे रहें, वेट करते रहें, और उसके बाद आपकी वो इंटेंट का मसला भी आ जाता है कि बंदा आया था, अगर इसको इतना ख़तरा था तो इसने आते साथ अप्लाई क्यों नहीं किया। ये बैठ के 6 महीने 1 साल वेट करता रहा और सोचता रहा कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, और जब फिर इसको असाइलम ही एक ऑप्शन नज़र आया तो फिर ये उस तरफ जो है वो टुर पे उस टाइम। दूसरी चीज़ ये है, जो इसके मुखालफिन हैं उनका कहना ये है कि ये एक बड़ी ज़्यादती की जा रही है, क्योंकि ये काफ़ी सारे इस तरह के सिनेरियो हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो 1 साल बाद जो है वो अप्लाई करते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी स्टेटस पे या प्रोटेक्टेड स्टेटस पे होते हैं, उनका स्टेटस ख़त्म नहीं हुआ होता, ये इस तरह के मामलात होते हैं, उसके बाद वो अप्लाई करते हैं। या कुछ लोग जो हैं वो टेम्परेरी वीज़ाज़ पे होते हैं। इस तरह की बहुत सारी कानूनी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे एक लोग 1 साल बाद अप्लाई करते हैं। सो अगर वो लोग भी इसी दायरे में आ जाते हैं तो उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादती होगी। सो बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि असाइलम के लिए जो है दिन-ब-दिन चीज़ें मुश्किल ये लोग करते चले जा रहे हैं। सो आप कम से कम इनको कम जो चांसेस दें या कम रीज़न्स दें कि वो आपके असाइलम क्लेम को जो रिजेक्ट कर सकें। सो जहाँ पे और बहुत सी जो है वो रीज़न्स हो सकती हैं, वहीं पर एक ये डिले वाला रीज़न भी हो सकता है कि तुम यहाँ पे आए और यहाँ पर आके बैठे रहे, सोचते रहे, और उसके बाद तुमने इतने अरसे बाद जो है वो अप्लाई किया। सो अगर आपकी कोई ऐसा इस तरह की इंटेंट है या आपको कोई ख़तरा है, तो आते साथ ही फटाफट जो है वो कोशिश करें एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना केस अप्लाई कर दें, ताकि कम से कम रीज़न्स जो हैं वो दी जा सकें आपके क्लेम की रिजेक्शन की। थैंक यू वेरी मच।